हाय एवरीवन, आज है 19 सितंबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई गई है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आप याद रखिएगा कि भारत के आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ये रहा मैप में तेलंगाना। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलाइसाई सौंदरराजन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आप याद रखिएगा कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास की दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 लाख अरब यूरो का निवेश करेगी? तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन देश में 1.25 लाख अरब यूरो का निवेश करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? तो आपको याद रखना है, एसके स्वामी जो है वो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसीआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने कहाँ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो आपको याद रखना होगा कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने बिहार के वैशाली जिले में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। ये रहा मैप में बिहार। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, इंडियन बैंक जो है वो बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत की है। साथ ये भी याद रखिएगा कि इंडियन बैंक की शुरुआत 1907 में हुई थी। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और इंडियन बैंक के सीईओ श्री इमरान अमीन सिद्दीकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में हुए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि मधुर भंडारकर को नॉर्वे में हुए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? तो आप याद रखिएगा कि सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा राज्य को फंड देगा। ये रहा मैप में उड़ीसा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो भारत देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुभारंभ किया है? तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुभारंभ किया है। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। साथ ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं।
मध्य प्रदेश के मंगूभाई सी पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू की है? तो आपको याद रखना है कि एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू की है।